आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके पर पहली I2U2 चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें इसराइल, मुत्तहदा अरब अमारात और अमरीका के रहनुमा भी शामिल होंगे। सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड से बचाव की बूस्टर डोज का ऐलान किया है, जो कल से मुफ्त दी जाएगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने थैलेसीमिया और खून के लाल जर्रात खत्म हो जाने वाली मौरूसी बीमारियों के लिए एहतियाती इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया है। 2 साल के वक्फे के बाद सालाना कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। श्रीलंका के वजीर आजम रनिल विक्रमसिंघे ने फौज से कहा है कि वो अमन कानून बहाल करने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करे। जनूबी कोरिया के शहर चांगवोंग में जारी ISSF निशानेबाजी आलमी कप के मुकाबले में भारत ने सोने का 1 और चांदी के 3 तमगे जीते हैं और आज शाम लंदन में लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज I2U2 रहनुमाओं की पहली सरबराह मीटिंग में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के साथ साथ इसमें इसराइल के वजीर आजम याइर लैपिड, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडेन भी शरीक होंगे। ये रहनुमा अपने अपने खित्ते और इससे आगे भी तिजारत और सरमायाकारी में इक़्तिसादी साझेदारी को मुस्तहकम बनाने की खातिर बाहमी दिलचस्पी के दीगर मुश्तरका शोबों के साथ साथ I2U2 के दायरा-ए-कार के अंदर मुमकिना मुश्तरका प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल करेंगे। ये प्रोजेक्ट इक़्तिसादी इश्तराक के एक मॉडल के तौर पर काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ कारोबारी अफराद और कारकुनों के लिए मौक़े भी दस्तयाब होंगे। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 75 खुसूसी मुहिम के तहत हुकूमत के टीकाकारी मराकज में 18 से 59 साल की उम्र के लोग कोविड की एहतियाती डोज मुफ्त हासिल कर सकते हैं। काबीना की मीटिंग के बाद कल नई दिल्ली में मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कल से अगले 75 रोज तक 18 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना ने भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 199 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 11,76,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान मुल्क में 20,139 कोविड के नए मामलों की इत्तला है। भारत में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,36,076 है। शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.49% है। गुज़श्ता 24 घंटे में कुल 16,482 अफराद कोविड से शिफायाब हुए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज मुल्क में थैलेसीमिया और खून के लाल जर्रात खत्म हो जाने वाली जैसी मौरूसी बीमारियों से निमटने के लिए एहतियाती इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मौरूसी बीमारियों की तशख़ीस और देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर बच्चों की जांच कराई जाए। आज हैदराबाद में थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी में दूसरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट और एक जदीद डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने निजी शोबों और NGOs से कहा कि वो मौरूसी बीमारियों से निमटने में हुकूमत की कोशिशों में मदद करें। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया की जांच को लाजमी बनाने के लिए कानून बनाने की कोशिश की जाएगी। इस बात का जिक्र करते हुए कि मुल्क में हर साल तकरीबन 10 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया से मुतासिर पैदा होते हैं, उन्होंने मीडिया और तमाम मुतल्लिका फरीकों से कहा कि वो लोगों में बेदारी पैदा करें। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को शदीद बारिश और सैलाब की सूरत-ए-हाल का सामना है। मुसलसल बारिश ने तेलंगाना को, खासतौर से रियासत के शिमाली अजला को मुतासिर किया हुआ है। निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर, पेडापल्ली और आसिफाबाद में मुसलसल छठे रोज शदीद बारिश जारी है। पिछले हफ्ते के दौरान बारिश से मुताल्लिक वाकयात में तकरीबन 10 अफराद हलाक हो गए थे और बुरी तरह मुतासिर अजला के सैकड़ों गांव ज़ेर-ए-आब हैं। महकमा मौसमियात ने आज 10 अजला में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए रियासत में रेड अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश में भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। गोदावरी दरिया में पानी की सतह
तेजी से बढ़ने के साथ ही अल्लूरी, सीतारामराजू, मशरकी गोदावरी और एलूरू अजला में सैलाब की सूरत-ए-हाल अबतर हो गई है। अल्लूरी, सीतारामराजू जिले में सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत-ए-हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 20,000 से ज्यादा अफराद जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था, वो अपने घर वापस आ गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज से सालाना कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है, जो कि सावन के मुकद्दस महीने के पहले दिन से शुरू होती है। ये सालाना यात्रा तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो रही है। ये यात्रा, जिसे कोविड-19 वबा के फूट पड़ने के सबब गुज़श्ता 2 बरस मनसूख कर दिया गया था, इम्कान है कि इसमें इस साल तकरीबन 3 से 4 करोड़ अकीदतमंद शिरकत करेंगे। इस यात्रा के दौरान अकीदतमंद गंगा नदी से गंगा जल लेकर पैदल चलते हैं और उसे अपने इलाकों के शिव मंदिरों की नज़र करते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुकूमतों ने बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने के सिलसिले में वसी तर इंतजामात किए हैं। कांवड़ यात्रा इस माह की 26 तारीख को इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से बालतल रास्ते से श्री अमरनाथ जी यात्रा आरजी तौर पर रोक दी गई है। हुक्काम ने कहा है कि मौसम बेहतर होने के बाद ही इसकी इजाजत दी जाएगी। मरकजी सरकार जल्द ही मुल्कगीर मुहिम हर घर तिरंगा शुरू करेगी, ताकि अवाम को आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर अपने घरों पर कौमी परचम लहराने की तहरीक मिले। यह कदम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उठाया गया है, जिसके लिए सकाफत की वजारत नोडल वजारत है। भारतीय कौमी परचम पूरे मुल्क के लिए फख्र की अलामत है और कौमी परचम को मजीद वकार अता करने की खातिर हर घर तिरंगा प्रोग्राम का मंसूबा बनाया गया है। श्रीलंका के वजीर-ए-आज़म रनिल विक्रमसिंघे ने फौज से कहा है कि अमन कानून बहाल करने की खातिर जो कुछ भी जरूरी हो वो इक़दामात करे। मुजाहिरीन ने वजीर-ए-आज़म के दफ्तर पर धावा बोल दिया था। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा ने जनाब विक्रमसिंघे को कायम मकाम सदर मुकर्रर किया है, जबकि सदर मुल्क से चले गए हैं। अलबत्ता वजीर-ए-आज़म को मुल्क की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद मजीद एहतजाज और मुजाहरे हुए हैं, जिनमें यह मुतालबा किया गया कि वजीर-ए-आज़म को भी सुबुकदोश हो जाना चाहिए। श्रीलंका को इन दिनों अब तक के सबसे शदीद इक़्तिसादी बहरान का सामना है। कई लोगों ने इस बहरान के लिए राजापक्सा इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया है और उनका यह मानना है कि रनिल विक्रमसिंघे इस परेशानी का हिस्सा हैं जो मई में वजीर-ए-आज़म बने हैं। कल मुजाहिरीन ने सख्त पहरे वाले वजीर-ए-आज़म के दफ्तर पर धावा बोल दिया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दिफा के शोबे में खुद किफालत की समत मुंतकली के दौर से गुजर रहा है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि महकमा दिफा के सरकारी मिल्कियत के इदारों के आला अहलकारों को इस बात को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करना चाहिए कि उनकी कंपनियों का शुमार दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में हो। निशानेबाजी आलमी कप में भारत ने जनूबी कोरिया के शहर चांगवांग में आज सोने का 1 और चांदी के 3 तमगे जीते। अर्जुन बबूता, शाशु तुषार माने और पार्थ मखीजा की भारत की मर्दों की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में जनूबी कोरिया को 17-15 से हराकर सोने का तमगा जीता। रमीता, एलावेनिल वालारिवन और मेहुली घोष की खवातीन की भारत की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। मर्दों और औरतों की भारतीय टीमों ने एयर पिस्टल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। भारत सोने के 3, चांदी के 4 और कांसे का 1 तमगा जीतकर अब सरे फहरिस्त है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके पर पहली I2U2 चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें इसराइल, मुत्तहदा अरब अमारात और अमरीका के रहनुमा भी शामिल होंगे। सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड से बचाव की बूस्टर डोज का ऐलान किया है, जो कल से मुफ्त दी जाएगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने थैलेसीमिया और खून के लाल जर्रात खत्म होने वाली मौरूसी बीमारियों के लिए एहतियाती इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया है और 2 साल के वक्फे के बाद सालाना कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।